धारावी में अडानी के सर्वे को लेकर लोगों में तरह तरह की अफवाहें सरगर्म है। बता दें आपको कि जिस तरीके से धारावी में सर्वे किया जा रहा है उसमें अब तक ये नहीं वाजे किया गया है कि धारावी कर को कहां बसाया जाएगा और किस जगह पर जो है उन्हें मुंतकिल किया जाएगा, और जो उन्हें पात्र अपात्र का जो सिलसिला है उसमें कितने लोग पात्र होंगे, कितने अपात्र होंगे, कितने अहल करार दिए जाएंगे और कितने ना अहल करार दिए जाएंगे, इसका भी फैसला अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अडानी ने बाजाब्ता तौर पर अपने प्रोजेक्ट के तय न सिर्फ ये कि यहाँ सर्वे शुरू कर दिया है बल्कि झोपड़पट्टी से मुतालिक तमाम फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली गई है। यहाँ पर कई तरीके से सर्वे शुरू किया गया है। लेकिन बता दें आपको कि यहाँ के जो धारावी कर है इन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया है कि जो सर्वे किया है उससे पहले जो है हमें ये बताया जाए कि हमारे लिए किन कहाँ पर शिफ्टिंग की जाएगी और कहाँ जो है हमें मकान अलॉट किया जाएगा और ये मकान कितना कुशादा होगा, यहाँ क्या काम किए जाएंगे, क्योंकि धारावी जो है एक बड़ी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और यहाँ जो है कुम्हारवाड़ा से लेकर कई छोटी मोटी सनतें भी पाई जाती है और यहाँ जो है यहाँ कारखाने भी हैं और लोगों के रोजगार भी धारावी से जुड़े हैं। ऐसे सूरत हाल में जो है अडानी ने यहाँ का प्रोजेक्ट लिया है और ये प्रोजेक्ट की आड़ में जो है उन्हें जगह भी दी गई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कभी ये कहा जाता है कि धारावी के लोगों को जो है मुलुंड शिफ्ट किया जाएगा, कुर्ला शिफ्ट किया जाएगा, जबकि इस मामले में जो है लोगों में इश्तराब और बेचैनी पाई जा रही है। लोग जो है प्रोजेक्ट का मुसलसल जो है मुखालिफत कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि धारावी में जो प्रोजेक्ट जारी है उस पर यह वाजे करना जरूरी है कि उन्हें क्या जगह दी जाएगी, इसका जो है खाका क्या होगा, इसका प्लान क्या होगा। यही प्रोजेक्ट जो है अब धारावी में शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों की मुखालिफत इस कदर बढ़ गई है कि पुलिस को जो है मुसलसल इस प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए जो है बंदोबस्त देना लाजमी हो गया है और पुलिस के लिए इस प्रोजेक्ट के लोगों की हिफाजत करना जो है मजबूरी बन गया है। क्योंकि धारावी में जिस तरीके से यहाँ झोपड़ों का सर्वे किया जा रहा है उसमें जो है पुलिस के लिए ये सरदर्द बन गया है, क्योंकि ये जो है नज्म व नस्क का मसला भी पैदा हो गया है। और ऐसी सूरत में धारावी करों का ये कहना है कि जब तक ये वाजे नहीं होता कि उन्हें धारावी में शिफ्ट किया जाता है या नहीं, धारावी बचाओ कमेटी जो है मुसलसल इस कोशिश में मुब्तला है कि किस तरीके से जो है अडानी ये वाजे करे कि इस प्रोजेक्ट के बाद जो है उन्हें कहां मुंतकिल किया जाएगा, कहां जगह दी जाएगी और कितने स्क्वायर फीट का मकान उन्हें दिया जाएगा। अब तक ये वाजे नहीं किया गया है, उनका ये कहना है। और इसके साथ ही धारावी बचाओ कमेटी के एक रुकन और जर्नलिस्ट दीपक केतके ने जो है एक लेटर लिखा था, उसका जो है गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। और इस सिलसिले में दीपक केतके ने क्या कहा, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। धारावी को लेकर आपने कुछ लेटर दिया था अडानी को और उसके बारे में जो है ये गलतफहमी पैदा हो गई कि आपने जो है धारावी के प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है और अडानी ने इस तरह की बात कही है अपने जरिए, तो इस पर आपका क्या कहना है और क्यों लेटर दिया था आपने? जावेद भाई, पहले तो मैं आपको खुलासा कर दूं कि मैंने किसी अडानी को लेटर नहीं लिखा है। मैंने धारावी के सीईओ जो हैं श्रीनिवास जी, उनको लेटर भेजा था। हमने एक सिटीज़न एंड सोसाइटी डेवलपमेंट वेलफेयर नामक एक संस्था बनाई, जिसके तहत मैंने श्रीनिवास जी से समय मांगा था। 31 जुलाई को ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक पवार, कॉमरेड शैलेंद्र कामले और स्थानीय निवासी थे। हम लोगों ने ये डिमांड की थी कि हमें इस प्रोजेक्ट को होने से पहले कई चीज़ों का खुलासा होना ज़रूरी है। आम धाराविकरों के बीच में काफ़ी संभ्रम है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, ये सर्वे किस चीज़ का चल रहा है, इसमें कौन पात्र अपात्र होने वाला है, इसके लिए क्या ज़रूरी है, कुछ पता नहीं था। तो हम लोगों ने पहल की और माड़ा में श्रीनिवास जी को ये पत्र लिखा और उसके बाद हमारी मुलाकात में हमने कई चीज़ों का खुलासा मांगा था कि ये धारावी में जो रिडेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से होने वाला है। यहाँ के लोगों को बताया जा रहा था कि कुर्ला, मुलुंड और दहिसर में भगा दिया जाएगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और कोई भी डेवलपमेंट होने से पहले हमको ये बताया जाए कि घर किस तरीके का मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कब तक मिलेगा। इन चीज़ों का खुलासा होना ज़रूरी है। हालांकि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले हम प्रोडक्ट को देखते हैं, बिना प्रोडक्ट देखे हम दाम नहीं देते हैं।
तो ये तो हमारे खुद के घर का मसला है। मैं खुद धारावी का रहवासी हूँ, मैं स्लम में रहता हूँ। हमने ये बात की कि हमें डेवलपमेंट के लिए किसी का विरोध नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वो किस तरीके से होने वाला है, कब होने वाला है, उसके एवज़ में हमको क्या मिलने वाला है, और हमको यहीं पर अगर घर मिलता है तो ही लोग तैयार होंगे सर्वे के लिए। लेकिन आप सर्वे करने से पहले लोगों को विश्वास में लो, लोगों को ये बताओ कि उनको घर कहाँ मिलने वाला है, कितने स्क्वायर फीट का मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, और आगे का सारा तो ये प्रोसीजर। लेटर का ये आधा सच और आधा झूठ कैसे बाहर आया कि आपके ये लेटर हाँ, में ये समझा गया कि आपने जो है वही प्रोजेक्ट बता को रहा हूँ सपोर्ट अभी। किया है? जी ये कोई मोदी को अडानी को सपोर्ट नहीं था हमारा, जी लेकिन उस लेटर की भाषा को तोड़ मरोड़ के हम जी पॉजिटिवली बात करने गए थे जी कि हम रीडेवलपमेंट के विरोध में नहीं हैं, जी लेकिन हम समर्थन में भी तब होंगे जब आप लोगों में जाकर जी एक मास्टर प्लान दिखाएंगे जी और लोगों के बीच में जो संभ्रम है जी उसे दूर करोगे, उसके बाद ही हम अ, इसके लिए तैयार हैं। अदरवाइज़ हम तैयार नहीं हैं, वो कोई भी अडानी आए, अंबानी आए, कुछ भी आए। लोगों को अगर जब तक खुलासा नहीं होता है, लेकिन उन सारी बातों को तोड़ मरोड़ कर, जी लेटर के असली मायने को तोड़कर जी धारावी बनाओ का नारा जी लगाया, इस तरीके की हाँ गलत बातें जी अडानी ग्रुप के पीआरओ जी कुणाल जाधव की तरफ से, अच्छा जो कि पहले राहुल शिवाड़े जी जो एक्स सांसद हैं उनके पीआरओ हुआ करते थे, जी उन्होंने ये बातें लिखी जी और मीडिया में लगाई गई, फिर पीटीआई में ये खबरें लगाई गई। जी उस पर हमने भी खुलासा भेजा है कि जी इस तरीके की कोई बात हमने की नहीं है। जी हालांकि हम भी धारावी बचाओ का ही एक अंग हैं। जी धारावी बचाओ से हमें कोई परहेज नहीं। जी राजनीतिक दल हमारा भविष्य तय नहीं करेंगे। जी धारावी के लोगों का भविष्य धारावी के लोग खुद तय करेंगे। जी और ये जो आप लोगों ने बातें की है वो सरासर गलत है। इसको लेकर हम लोगों ने फिर दोबारा कल एक लेटर लिखा जिसमें हमने कहा है कि अडानी नहीं चाहिए हमें। अगर इस तरीके से आप भरोसा तोड़ते हो, जी और मैंने कहीं पर भी किसी भी जगह पर धारावी बनाओ का नारा नहीं दिया है। हमारा सिटीज़न डेवलपमेंट वेलफेयर फोरम है। इस फोरम के तहत हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की कि आम धारावीकरों की बात को प्रशासन तक रखने की। मैं रोज़ाना इस मुद्दे को लेकर प्रशासन से बातचीत करता हूं। हालांकि मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ होने के चलते मुझे बहुत जल्दी अधिकारियों से मुलाकात करने की बात मिल जाती है। मुख्यमंत्री से भी हमने इस बात को कहा है कि लोगों के मन में जो संभ्रम है वो दूर किया जाए। रोज़ाना जो इस तरीके की खबरें आती है कि आज धारावी के लोगों को मुलुंड में शिफ्ट किया जाएगा या दहिसर में करेंगे या कुर्ला में करेंगे, इस तरीके की जो बातें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। और पहले धारावी के लोगों को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि हम ये घर देने वाले हैं, इस तरीके का घर होगा, तो इतना बड़ा आपको घर क्या होगा। लगता है कि धारावी के लोगों को सिर्फ धारावी में ही शिफ्ट करना चाहिए या अगर वो लोग दूसरी जगह पर हमारी देते हैं तो पहली क्या होगा? मांग ये है कि धारावी के लोगों को धारावी के बाहर कहीं पर भी शिफ्ट नहीं करना चाहिए। हर किसी को तो जो अगर कोई धारावी में रहता सरकार है। ने उन्हें जगह दे रखी है, मुलुंड में दे रखी है, कुर्ला में दे रखी है, अगर वो आइंदा जो है इस तरह की देखिए, वो तो सरकार ने अडानी को रेवड़ियाँ बांटी हैं। जी धारावी में जितनी जगह है उसके भीतर ही धारावी के में आज जो कोई भी रह रहा है जी उसका वहीं पे पुनर्वसन हो सकता है। जी तो ये बाहर जाने की बात कहाँ से आती है? ये तो सरकार ने रेवड़ियाँ बांटी है जी और उसी को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। उसका खुलासा मांगने हम गए थे जी और श्रीनिवास जी ने भी हमको ये कहा था कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे जी और एक मास्टर प्लान जो है धारावी को जी लेकर वो हम जल्द ही जी लोगों के बीच में लाएंगे। चलिए शुक्रिया।